केंद्रीय मंत्री विजय गोयल जी हमारे साथ में हैं क्योंकि तमाम सवाल ऐसे हैं जो पूछे जा रहे हैं सरकार से। विपक्ष इस पर पूछ रही है कि सर्जिकल पार्ट 2 हुआ तो उसमें क्या क्या सबूत हैं। सर, सबूत मांगे जा रहे हैं, लगातार कहे जा रहे हैं कि 200 हुए, 250 हुए, ये सरकार क्लियर करे। विपक्ष की इस देश में अब कोई भूमिका नहीं रह गई है जी, सिवाय आलोचना करने की। और मैं समझता हूं कि सेना के पराक्रम के ऊपर संदेह उठाना, इसी विपक्ष ने तो जब पहली सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तब भी बहुत सारे सवाल दागे थे इन्होंने कि सर्जिकल स्ट्राइक तो हुई नहीं, कोई कैंप नष्ट हुआ नहीं। और उसके बाद आपने देखा था धीरे धीरे उन सबको मानना पड़ा। तो अब मैं समझता हूं कि इससे बड़ा देश के साथ कोई विश्वासघात नहीं हो सकता कि आप सेना ने जो पराक्रम दिखाया, अपनी जान को जोखिम में डालकर जिस तरीके से उन्होंने आतंकवाद के ठिकानों को अपना निशाना बनाया, उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि उनको लगता है कि लोकसभा चुनाव के अंदर कहीं उनको किसी ना किसी तरह से जीत मिल जाए। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी हैं जो पिछले 4.5 साल से लगातार विकास के काम कर रहे हैं, जो आतंकवाद और नक्सलवाद का सामना कर रहे हैं। एक तरफ मोदी जी को ये लोग हटाने की बात करते हैं, उधर मोदी जी आतंकवाद को हटाने की बात करते हैं। तो मैं समझता हूं विपक्ष की जो भूमिका है वो अब सकारात्मक नहीं, नकारात्मक है। उनके वो सिर्फ और सिर्फ आलोचना करना जानते हैं, गाली गलौज करना जानते हैं, देश के लिए काम नहीं करना चाहते। जो पहले नहीं हुआ वो अब मुमकिन हुआ मोदी जी के समय में। सर, एक सवाल और भी बनता है कि जिस तरह से राहुल गांधी ने अमेठी जब वो गए, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेठी में जिस तरह से फैक्ट्री का अनावरण किया, उस पर सवाल खड़े किए कि भाई यहां पर तो पहले से ही हमने 2010 में उस फैक्ट्री का अनावरण कर दिया था, अब क्या कर रहे हो, झूठ के मालूम नहीं। अच्छा, तो कुल मिलाकर के एक बड़ा बयान जो है जाहिर तौर पर आता है कि आखिर क्यों सवाल खड़े किए जाते हैं जब सवाल देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ हो। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।